चलिए सवाल नंबर 6 देखते हैं। इस सवाल में क्या बोल रहा है, ये दिया हुआ है आपका बहुपद, बोला है शून्य ज्ञात कीजिए और बोला है कि इसमें अगर दो शून्यकों का गुणनफल 12 हो तो दिया है। ठीक है, सवाल को पढ़ लीजिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लिख लेंगे माना इसके शून्य, अपने से इसके शून्य हम लोग मान लेते हैं। इसके शून्य क्या क्या हम लोग मान सकते हैं, अल्फा कामा बीटा तथा गामा है। ठीक है ना, ये हमने क्या किया, मान लिया अपने से इसके 3 शून्य। और सवाल में बोला है कि दो शून्यकों का गुणनफल 12 है, मतलब इन दोनों का गुणा बराबर क्या लिख देंगे, 12 लिख देंगे। ठीक है, तो लिखेंगे चूंकि अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या लिख देंगे, 12। ये दिया हुआ है, सवाल में खुद दिया है कि दो शून्यकों का गुणनफल, इनके दो शून्यकों का गुणनफल कितना है, 12। और तीसरा शून्यक हमको क्या करना है, मतलब तीसरा निकालना है, मतलब तीनों निकालना है, तीसरा क्या, तीनों ही निकालना है। तो इसके लिए बताइए कौन सा सूत्र सेट हो रहा है हमारे हिसाब से, यहाँ पे लिखिए, देखिए ये अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होता है, -d। ये फार्मूला याद है, बस इसी फार्मूले में आपको क्या करना है, अल्फा और बीटा की जगह क्या लिख देंगे, 12। अल्फा बीटा की जगह पे लिख दीजिए 12, यहाँ गुणा का चिन्ह लगाइए, गामा लिख लीजिए, माइनस डी की जगह पे क्या होगा, ABCD, डी की जगह क्या हो जाएगा 24, ए की जगह पे क्या हो जाएगा 1। ठीक है, आगे देखिए 12 गुणा है तो वहाँ क्या हो जाएगा, भाग, मतलब बटे में चला जाएगा, तो हो जाएगा गामा बराबर हो जाएगा -24 बटे 12। 12 से इसको काट दीजिए तो क्या आ जाएगा, गामा बराबर -2 आ गया। तो इससे क्या पता चला, अच्छा बताइए, इससे ये पता चला कि इसका एक शून्य क्या है, -2 है। अगर एक शून्य पता चल गया मतलब x का एक मान है ना, इसको लिख सकते हैं, इसलिए लिख सकते हैं एक शून्यक बराबर, एक शून्यक x बराबर क्या हो गया, -2। ठीक है, अगर ये एक शून्यक है तो x + 2 बहुपद का एक गुणनखंड होगा, क्या होगा, एक गुणनखंड होगा। ठीक, ये हमको कैसे पता चला, हम कल ही अभी बताएं कि जब भी अगर आपको एक शून्य पता चल जाए, कोई भी शून्य, तो उसका तुरंत उसी से क्या निकाल लेते हैं, गुणनखंड। जब गुणनखंड पता चल जाएगा तो इसी से भाग दे देंगे, भाग दे देंगे तो जो 3 घात वाला है वो 2 घात वाला बन जाएगा, फिर हम गुणनखंड कर लेंगे। ठीक है, चलिए तो इससे अब क्या करेंगे, इसमें भाग दे देंगे। तो यहाँ पे देखिए लिखेंगे, अब ऐसे लाइन खींच दे, अब इसी से इसमें भाग दे दीजिए, लिखेंगे x + 2 और ये पूरा लिख लीजिए x³ -5x² +2 भाग दे दीजिए बस। तो बताइए x³ लाना है तो x क्या लेना पड़ेगा, 2। इसका गुणा जब इसमें करेंगे तो आ जाएगा x पर 3, इसका इसमें करेंगे तो आ जाएगा +2x²। चिन्ह करिए, ये प्लस है तो माइनस, प्लस है तो ये वाला कट जाएगा, इसको जोड़ देंगे तो आ जाएगा -7x²। सही है, इसके बाद ये वाला उतर जाएगा। आप चाहे तो पूरा भी उतार सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और आप चाहे तो एक एक उतारिए तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो -7 है ना, तो -7 लाने के लिए आपको -7 ही लेना पड़ेगा, तभी तो 7 का x में गुणा होगा, तो आ जाएगा -7x²। अब -7 का गुणा 2 में करेंगे, कितना आ जाएगा, 7 दूनी 14, -14 आएगा ना, क्योंकि 7 दूनी 14 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। फिर ये प्लस, ये भी प्लस, ये कट गया, ये दोनों घट जाएगा, कितना आएगा, 12x आएगा, माइनस नहीं प्लस आएगा, क्यों, क्योंकि 14 बड़ा है ना। फिर प्लस क्या होता है, 24। अब बताइए क्या ले लें, अच्छा यहाँ पे गलती हमने किया, यहाँ पे x नहीं लिए क्या ना, x भी लेंगे तभी तो x² आएगा ना, x भी लेंगे। ठीक है, चलिए अब 12 लाना है आपको, तो 12 लेने के लिए पूरा 12 ही ले लीजिए, तब 12 का गुणा होगा x में, ये हो जाएगा 12x
फिर 12 का गुणा होगा 2 में, ये हो जाएगा 24। अब चिन्ह बदलिए, माइनस माइनस ये भी कट गया, यहाँ पे क्या आ गया 0। इसका मतलब हमको क्या मिल गया, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। ठीक है, इसमें 3 शून्य निकलेगा, एक शून्य हमने निकाल लिया है, अब 2 शून्य इसमें से निकाल लेंगे, लिखेंगे तो। अब आगे देखते हैं, अब करना क्या है, बस इसका गुणनखंड करना है, बस इसका। चलिए, इसका गुणनखंड कैसे होगा, गुणा करने पे 12 और जोड़ने पर 7, तो बताइए 4 और 3 ले सकते हैं, 4 3 हो जाएगा 12, 4 3 12 और 4 प्लस 3 बराबर 7, यानी यही वाला हमारा सेट होगा। ठीक, तो इसका गुणनखंड करिए, ये लिख लेंगे 4 प्लस 3x प्लस 12, फिर x का गुणा एक बार 4 में करेंगे तो आ जाएगा 4x, x का गुणा एक बार 3 में करेंगे तो 3 आएगा, लेकिन माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। ये बात याद रखिएगा, माइनस जब भी रहेगा बाहर, अंदर का चिन्ह चेंज हो जाता है, बदल जाता है, ये गलती मत करिएगा। ठीक, अब कॉमन दोनों में x है, x ले लीजिए तो हो जाएगा x माइनस 4, इन दोनों में क्या कॉमन है, माइनस है तो माइनस लेना पड़ेगा और 3 लिखना पड़ेगा, क्योंकि 3 है, 3 से 3 कट गया, बचा x माइनस प्लस माइनस 3 चौके बात। फिर इसके बाद क्या होगा सर, आ गया x माइनस 4 और x माइनस 3 आ गया। अब शून्य कभी नहीं निकला है, अब लिखेंगे शून्य के लिए, शून्य, जब शून्य के लिए लिखेंगे तब इसको 0 ले लेंगे, तो लिख लेंगे x माइनस 4 बराबर 0, x माइनस 3 बराबर 0, 4 उधर भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा x बराबर 4 और x बराबर 3। तो लिख सकते हैं अब लास्ट में अतः एल्फा बराबर क्या हो गया, आप चाहे जो भी अल्फा ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अल्फा का मान लीजिए हम 3 ले लेते हैं, ठीक, बीटा का मान ले लेते हैं 4, तथा गामा का मान हमने सबसे पहले ही निकाल लिया था, गामा का मान -2। कहने का मतलब हमारे तीनों शून्य के ही होंगे, आगे पीछे लिख सकता है आंसर में, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, लिख लीजिए आंसर। ध्यान से सवाल को पहले पढ़िए, जितना अच्छा से आप सवाल पढ़ेंगे उतना अच्छा आपको समझ में आएगा। बहुत बच्चों को सवाल आता है लेकिन सवाल पढ़ के नहीं कर पाते, सवाल आता है लेकिन पढ़ के नहीं कर पाते, तो सवाल को अच्छे से पढ़िए। देखिए ये सवाल है, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, किताब में पढ़ेंगे और अच्छा समझ में आएगा। बोला है कि अगर इस बहुपद का एक शून्यक -3 है, एक शून्यक दे दिया, एक शून्यक का मतलब क्या होता है, हमेशा आप लोग याद रखिए, जब भी एक शून्यक बोलेगा समझ जाना कि x का मान है, किसका मान है, x का मान दे दिया है, क्योंकि शून्यक हमेशा x का मान ही होता है। तो बोल रहा है k का मान बताइए, ये वाला प्रश्न परीक्षा में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, एक ही नंबर में आएगा, 2 नंबर में, लेकिन पूछता है बहुत ज्यादा k का मान। ठीक है, तो जब हमको पता है एक शून्यक, लिखेंगे चूंकि एक शून्यक बराबर दिया हुआ है ना, वही लिख रहे हैं, चूंकि एक शून्यक -3 है, लिखेंगे तो, या इसलिए, चाहे तो जो भी लिख सकते हैं ना, इसलिए x बराबर -3 रखने पर सबसे बड़ी बात क्या है कि ये शून्य का है, अगर ये शून्य का है तो इसमें जब रखेंगे तो इसको पूरा को शून्य बना देगा, मतलब बराबर 0 लेके चलेंगे, या नहीं, k का मान x नहीं है, x की जगह पर आपको -3 रखना है, जहां जहां x है वहां -3 रखना है। और एक बात, जब भी ये रट लीजिए कि जब भी k का मान निकालना होगा या a का मान निकालना होगा, जो शून्य देता है उसको रखते हैं तो बराबर 0 लेके ही चलना पड़ता है, तभी k का मान निकलता है, तो नहीं निकल पाएगा। ठीक है, चलिए तो लिखेंगे x की जगह पे क्या रखना है, -3 ना, k उसी तरह से उतारिए, -1 उसी तरह से, जहां x लिखा है वहां पे गुणा का चिन्ह लगा के -1 लिख लीजिए ना, और वहां पे स्क्वायर है तो क्या लगा देंगे, बताइए, कोई दिक्कत, सॉरी -3 है क्या, गलती हो गई, -3 है ना, -1 बोला जा रहा है, क्योंकि हम स्टार्टिंग में -1 लिख दिए थे इसलिए, तो -3 रखा गया। फिर क्या लिखेंगे, प्लस x की जगह पे क्या लिखेंगे, -3। जब भी माइनस वाला लिखा करिए, हमेशा ब्रैकेट बनाएंगे तो गलती नहीं होगा, +1, और बराबर क्या लेके चलेंगे, 0। अच्छा 0 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये शून्य का है, मान रखेंगे तो शून्य बना देगा,
और जब तक जीरो हम नहीं लेंगे तो कैसे इसको पलट के का मान निकालेंगे। आप ही सोचिए, आप लोगों ने पिछले टेस्ट में जीरो नहीं लिया है कई लोगों ने, फिर बाद में जबरदस्ती के बराबर मान निकाल दिया है। जीरो अगर नहीं लेंगे तो के मान को निकालेंगे कैसे, उधर पलटेंगे कैसे, पक्षांतर कैसे करेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखो। के माइनस में इसका स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 9। ये स्क्वायर से माइनस हट जाता है, हम बता चुके हैं। आगे जब 3 का के में गुणा होगा तो 3 क्या आएगा, लेकिन माइनस और प्लस क्या हो जाएगा माइनस। ठीक, आगे प्लस बराबर। आगे देखिए 9 का गुणा एक बार एक में भी करना पड़ेगा, एक बार के में भी, क्योंकि कोष्ठक है ना पूरा, तो इसका गुणा दोनों में करना पड़ेगा। ये हो जाएगा 3 के प्लस किसी आ गया 9 के। कौन सा 3 के, ये वाला 3 का के में गुणा करो। जब 3 का के में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 3 के, माइनस और प्लस क्या हो जाएगा माइनस। 9 का के में करेंगे कितना आ जाएगा 9 के, 9 का 1 में करेंगे कितना आ जाएगा। ठीक, फिर माइनस 3 के प्लस 1 बराबर 0। अब के वाला के में से घटेगा और जुड़ेगा और किसी में से नहीं। ये मत सोचिए कि 3 को इसमें से घटा दे या जोड़ दे, क्योंकि के वाला के वाले के साथ ही जुड़ता है या घटता है। 3 को 9 में से घटाएं कितना आ जाएगा 6 के। ठीक, और 9 को 1 के साथ हल करेंगे तो ये प्लस में है, ये माइनस में है, कितना आएगा बताइए -8 आएगा बराबर 0। अगर ना समझा फिर से एक बार सुनिए, के वाले को हम हमेशा के वाले के साथ ही जोड़ और घटा सकते हैं। क्यों, क्योंकि इस जैसे यक्स वाला जोड़ते घटाते हैं यक्स वाले के साथ, उसी तरह से के वाला के वाले के साथ। तो ये 3 माइनस में है, ये प्लस में है, घटा दे कितना आ जाएगा 6 के 6 के, और ये प्लस में 1 है, ये -9 है। तो हम लोग जानते हैं 1 माइनस 1 प्लस होता है तो हमेशा घटाया जाता है। तो 1 को 9 में से घटा दिए 8 आ गया। चिन्ह किसका लगाएंगे, जो दोनों में बड़ा होगा। 9 बड़ा है, 9 चिन्ह लगा दिया हमने। 8 उधर भेज दीजिए। 8 जब उधर जाएगा तो बताइए क्या हो जाएगा, प्लस होगा, प्लस 8 हो जाएगा। अब 6 कहाँ जाएगा, बटे में चला जाएगा, ये हो जाएगा 8/6। फिर इसको काट देंगे कितना आ जाएगा के का मान 4/3। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। ये बहुविकल्पी प्रश्न है, इसको आपको टिक लगाना है। ठीक है, तो जो भी ऑप्शन हो देख लीजिएगा किताब में, हल तो यही होगा। आंसर आ गया, लिख लीजिए। चलिए दूसरा प्रश्न देखिए, बोला है कि शून्यक -3 और 4 वाला द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक, आप देखिए कैसे करना है। सबसे पहले तो इसको समझ लीजिए, ये अल्फा है, क्योंकि जब भी शून्यक देगा तो अल्फा और बीटा ही होगा। दूसरा क्या है, बीटा है। अल्फा बीटा आपको पता है क्या निकालना है, द्विघात बहुपद। सूत्र हम लोग जानते हैं, सूत्र क्या होता है x² लिखेंगे द्विघात बहुपद बराबर फार्मूला होता है x² प्लस अल्फा प्लस बीटा माइनस होता है माइनस अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर x प्लस अल्फा इनटू बीटा। ठीक है ना, यही। बस आपको करना क्या है, अल्फा और बीटा का मान रखना है। ध्यान सुनिए, हमने जो पिछला वाला पढ़ा है उसमें शून्यकों का योग और गुणनफल देता था। इसमें आपको योग गुणनफल नहीं दिया है, अल्फा अलग दिया है, बीटा अलग। नहीं तो हम लोग क्या करते थे, डायरेक्ट इसकी जगह पे रखते थे ना। अब आपको अल्फा का मान रखना पड़ेगा -3, बीटा का मान +4। दोनों को जोड़ेंगे, अलग अलग रखना पड़ेगा ना। समझ में आया ना। इसको वैसे मत समझिए कि एक एक ठो रखना है, वो योगफल गुणनफल देता था, ये अलग अलग शून्य ही दे दिया है आपको। अल्फा का मान रखेंगे -3, बीटा का मान 4 x, और अल्फा का -3, इसको ब्रैकेट में रखिए, इनटू 4 x²। उसी तरह से इन दोनों को जब हल करेंगे तो 1 आएगा क्या, और वो भी प्लस में 1 आएगा। ठीक है ना, तो ये लिख सकते हैं हम लोग 1x। इसका जब गुणा करेंगे तो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा माइनस। अभी 1 हटा देंगे हम लोग, 4 को 3 में से घटाओ यार, उनको घटाना भी नहीं आता। ये -3 है, ये +4 है। अगर -3 को +4 में से घटाएंगे तो कितना आएगा, तुम ही बताओ। आएगा ना, पहले ब्रैकेट है तो ब्रैकेट के अंदर देखेंगे कि माइनस बाहर वाले शब्द से क्या मतलब है। पहले ब्रैकेट के अंदर देखेंगे, 4 3 12, माइनस और प्लस क्या हो जाएगा माइनस, तो ये आ जाएगा 12। ठीक, 12।
एक लिखा नहीं जाता, एक हम अगले स्टेप में हटा देते हैं, समझने के लिए बस हम लिख दिए थे, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है ना।